एक बार एक लड़का आयुर्वेद के बहुत बड़े एक गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, मेरा पाचन तंत्र सही नहीं रहता। मैं जो कुछ भी खाता हूँ ठीक से हजम नहीं होता। इसकी वजह से मुझे गैस की समस्या बनी रहती है। हमेशा मुझे मेरा पेट भरा भरा लगता है, जिसके कारण मुझे भूख भी कम महसूस होती है। मेरे चेहरे पर दाग धब्बे रहते हैं। मुझे हमेशा कब्ज की समस्या रहती है और मेरा पेट भी खुलकर साफ नहीं हो पाता। गुरुदेव, मैंने इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी ली हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। इसलिए गुरुदेव, आप मेरी इस समस्या का हल मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे अपनी समस्याएं बताई हैं, वो सब तुम्हारे खाने के ना पचने के कारण हुई हैं। इसलिए तुम ये समझो कि तुम्हें अपने खाने को पचाने के लिए क्या करना होगा और वो क्या उपाय है जो तुम्हें करने होंगे ताकि तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत बन सके। साथ ही मैं तुम्हें आज 5 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा जिसके सेवन से तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे खाने का कण कण पचेगा। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें नमो बुद्धाय, या फिर आपकी कोई समस्या हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट के रिप्लाई में उसका उत्तर देने के या फिर वीडियो बनाने की। दोस्तों, आगे अब शुरू करते हैं। फिर गुरुजी उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि पाचन में खराबी होने का सबसे बड़ा कारण है पेट की सड़न। जब तुम्हारे पेट में खाना जाता है और वो ठीक से पचता नहीं है तो फिर वो सड़ता रहता है, और आपकी पेट की समस्याओं का यही सबसे बड़ा कारण है। जब खाना पेट में जाकर पचने की जगह सड़ता है तो इससे ही आपके गैस की समस्या, एसिडिटी, भारीपन की समस्या होती रहती है। भूख लगना कम हो जाता है। उसके बाद वो गुरुजी कहते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि खाना पचने की जगह सड़ क्यों जाता है। तो इसका कारण है आपकी जठराग्नि। देखो, ध्यान से सुनो बेटा, जब खाना पेट में जाकर पचने की जगह सड़ता है तो इससे ही आपको गैस की समस्या, एसिडिटी, भारीपन की समस्या होती है। अब ये जो अग्नि होती है वो मंद क्यों हो जाती है, तो इसको समझने के लिए आयुर्वेद के 4 नियमों को ध्यान से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 4 नियमों के हिसाब से अपनी जीवन शैली और खान पान में परिवर्तन कर लेते हो तो आपके पाचन की समस्याओं में से 50% समस्याओं का हल आज ही हो जाएगा। चाहे फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, लूज मोशन की समस्या हो, या फिर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी विकार क्यों ना हो। फिर वो गुरुजी उस लड़के को सबसे पहले नियम बताते हुए कहते हैं कि अशुद्ध आहार। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आप भोजन को पकने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसको खा लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 घंटे के अंदर खा लें। लेकिन अगर भोजन को पकाए हुए 5 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है तो आप उस खाने को, उस भोजन को ना खाएं, क्योंकि ऐसा भोजन जठराग्नि पर दबाव डालता है जिसको पचाना मुश्किल हो जाता है। और जिन डिब्बाबंद चीज़ों को आप बाहर से लाकर खाते हो वो तो कई समय से यूं ही बंद रखी होती हैं, जबकि 3 से 5 घंटे के बाद का खाना खाना भी हानिकारक होता है। उसे नहीं खाना चाहिए। और आप 1 साल पुराने, 2 साल पुरानी चीज़ों को खाते हैं, क्या वो चीज़ आपके शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है? तो क्या वो चीज़ें आपके शरीर में गलत प्रभाव नहीं डालेंगी? डिब्बाबंद चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल डाले जाते हैं। वो केमिकल इन चीज़ों की वैधता को बढ़ा देते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। दूसरी ओर जंक फूड, फास्ट फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर आदि, जिन्हें बस आप स्वाद के लिए खाते हैं, मीठी मीठी चीज़ें खाते हैं, ये सबको आपको त्यागना ही होगा। आपकी जठराग्नि की एक सीमित मात्रा होती है कि वो इस तरह के भोजन और इतना ही भोजन पचा सकती है। जब आप अपने पाचन तंत्र पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो आपको मंदाग्नि की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो भी खाते हैं वो पचने की जगह सड़ने लगता है। फिर गुरुजी उस लड़के को दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भोजन सीमित मात्रा में ही ग्रहण करें।
आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना करें, आप चाहे सात्विक भोजन ही क्यों ना करें, लेकिन ध्यान रहे कि जितना ज़रूरी अच्छा भोजन करना है उतना ही ज़रूरी ये भी जानना होता है कि भोजन करने की सही मात्रा क्या है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज़्यादा भोजन भी आपको नुकसान कर सकता है, फिर वो चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो। इसको समझने के लिए इसे आप इस उदाहरण से समझें, जैसे आप अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं तो अग्नि जलती रहती है, लेकिन वहीं अगर आप एकदम से बहुत सारा घी डाल देंगे तो क्या अग्नि जलती रहेगी? नहीं ना। ज़्यादा घी एकदम से डालने पे वो अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही जब आप ज़्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे आपके पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र उसे पचा नहीं पाएगा और वो खाना आपके पेट में जाकर सड़ता रहेगा। फिर गुरुजी लड़के को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि सही भोजन और सही मात्रा में भोजन करने के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि भोजन को खाने का सही समय क्या है। आप सुबह के समय नाश्ता करें तो उसमें आप फल सब्जियां खा सकते हैं या फिर जूस भी पी सकते हैं। इसके बाद आप दोपहर का खाना खा सकते हैं, जिसका सही समय दोपहर 12 या 1 बजे के बीच का होता है। इसके बाद आपको शाम को खाना थोड़ा जल्दी खाना है, जैसे कि आप शाम को 6-7 बजे के बीच में भोजन कर सकते हैं और शाम को खाना आपका हल्का ही होना चाहिए। मगर लोग शाम को खाना एक तो देर से करते हैं और दूसरा हल्का भोजन खाने की जगह भारी भोजन खाते हैं और फिर सीधा सोने चले जाते हैं, और जिससे खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। इसलिए शाम का खाना शाम ढलते ही खा लेना चाहिए और खाना खाते ही बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। इसके बाद वो गुरुजी उस लड़के को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज की समस्या होगी ही होगी और आपका पेट खुलकर साफ नहीं होता है। वो अगर साफ नहीं होगा तो जो खाना आप खाएंगे वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता ही रहेगा। पानी आपके भोजन को गलाता है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है और आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है। फिर गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाता है, जैसे ज्यादा चिंता करना, धूम्रपान करना और खराब जीवन शैली। अगर आप अपनी इन आदतों पर ध्यान देंगे और इसे सुधारेंगे तो आपका पाचन तंत्र जो है वो सही हो जाएगा। फिर गुरुजी उस लड़के को कहते हैं कि इन आदतों और नियमों के अलावा अगर आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी लेते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे और फिर उसके बाद आपको जो भी आप खाना खाएंगे वो सब अच्छे से पच पाएगा। फिर इसके बाद गुरुजी उस लड़के को पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली औषधि है त्रिफला का चूर्ण। आपके पाचन तंत्र के लिए त्रिफला से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये सबसे अच्छी औषधि है। त्रिफला पाचन शक्ति बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म में सुधार लाने के लिए एक प्रभावी नुस्खा है। दरअसल त्रिफला 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक अद्भुत मिश्रण है। इसे बनाने के लिए आंवला, हरड़ और बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। तीनों ही जड़ी बूटियों में रोचक गुण पाए जाते हैं। ये मल त्याग को करने में बढ़ावा देती हैं, साथ ही साथ ये कब्ज से छुटकारा दिलाती हैं। त्रिफला शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ को संतुलन में बनाए रखने में मदद करता है। ये आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, साथ ही टॉक्सिन्स को भी नष्ट करता है, जिससे डाइजेशन हमेशा सही रहता है। नियमित त्रिफला का सेवन करने से पाचन संबंधी जो भी समस्याओं से बचाने और उनसे छुटकारा पाने में हमेशा मदद मिलती है। आप रात को सोने से पहले त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 1 चम्मच त्रिफला यानी अपनी जीभ पर रखना है, फिर गुनगुने पानी के साथ इसे निगल लेना है। आप चाहे तो दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला करके ढक करके छोड़ सकते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। ये भी पाचन को दुरुस्त रखने में आपकी मदद ही करेगा। फिर गुरुजी दूसरी औषधि बताते हुए कहते हैं कि ये है हिंगवाष्टक चूर्ण। एक पूरी हर्बल औषधि है जिसका उपयोग पाचन संबंधी विकार के लिए किया ही जाता है। काली मिर्च, अदरक, जीरा
कलौंजी, पिपली, अजवाइन, हिमालय नमक से मिलकर बना होता है। ये मल त्याग, अपच, कब्ज का बनना इत्यादि समस्याओं से बचाने में मदद करता है। ये पेट में जलन पैदा किए बिना ही पाचक में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार हींग चूर्ण में दीपन, भूख को बढ़ाने वाला और पाचन गुण होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अपच और पेट फूलने से राहत दिलाता है। ये चूर्ण भूख ना लगने की समस्या में भी मदद करता है। हिंग्याष्टक चूर्ण में वात संतुलन गुण भी होता है जो पेट दर्द को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये अर्थराइटिस, गठिया जैसी जोड़ों के दर्द और सूजन के लक्षणों को रोकने में भी सहायता करता है। इसका भी उपयोग आप खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी या फिर दूध के साथ कर सकते हैं। फिर गुरुजी तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एलोवेरा। एलोवेरा का नाम किसी भी स्किन या हेयर प्रॉब्लम में सुझाया ही जाता है, लेकिन ये पेट की समस्याओं के लिए भी इसे कारगर सिद्ध होता है। एलोवेरा का जूस पेट की समस्याओं में राहत दिलाता है। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। इसी तरह एलोवेरा पेट में इन्फेक्शन की वजह बनने वाले बैक्टीरिया और परजीवियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे स्टमक इन्फेक्शन में भी बचाव मिलता है। कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लक्स जैसी पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से बचाने में भी एलोवेरा का जूस हमेशा फायदेमंद ही होता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी ये कारगर सिद्ध होता है। इसके बाद गुरुजी उसको चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप ऐसी समस्या में हर्बल चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर्बल चाय उबाली हुई वो जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनती है जिनमें अनेक औषधियां मिलाई जाती हैं। ये पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। इसमें पुदीना, जो कि पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम से पचने की क्षमता रखता है, ये अपच के लक्षणों, गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अदरक, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, ये पाचन को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है और उपस्थित गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहारा प्रदान कर सकता है। इसमें धनिया होता है जिसमें कॉर्नेटिव गुण पाए जाते हैं, वो भी पाचन में सहायता प्रदान करता है और अम्लाशय को शांत करता है। इसी तरह इसमें कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर सकती हैं। आप इन सभी के मिश्रण से हर्बल चाय बना सकते हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। ध्यान रहे, इस तरह की चाय में आपको चीनी नहीं डालनी होती, आप इसमें शहद का प्रयोग कर सकते हैं और जिनको डायबिटीज है वो इस चाय को फीका भी पी सकते हैं। इसके बाद वो गुरुजी उस लड़के को पांचवी और अंतिम औषधि बताते हुए कहते हैं कि अजवाइन। पाचन तंत्र ठीक न होने की वजह से लोगों में गैस, कब्ज की दिक्कत देखी जाती है। ऐसे में अजवाइन का पानी गैस की दिक्कत को दूर करता है और पेट फूलने की समस्या में भी आराम देता है। इसके साथ ही अजवाइन जो है ये पेट में ऐंठन से भी राहत देता है। इसके पानी में कुछ विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो आंतों की सफाई करते हैं और इससे भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण होने में मदद मिलती है। अजवाइन का पानी तेजी से वजन घटाता है और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता घटता रहता है तो ये इसे कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसके बाद वो गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आप इन 5 औषधियों में से कोई भी एक औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली में जो नियम हमने बताए हैं उनका अनुसरण करके तुम अपने जीवन और अपने पाचन तंत्र को बहुत जल्दी मजबूत कर सकते हो।